जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके लिए पता नहीं कितनों ने अपनी जान गंवाई। एक ऐसा दिन जिसके लिए पता नहीं कितने ही पीढ़ियां खत्म हो गई। एक पल के लिए सोचिए, 16 शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था अयोध्या में राम मंदिर देखने का। 18 शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए थे। भले ही वो सब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जहां भी होंगे उनका दिल खुशी से झूम उठा होगा, क्योंकि उनके श्री राम, हमारे श्री राम अपने घर अयोध्या पधार रहे हैं। वही श्री राम जिसको माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया था। वनवास से पहले श्री राम सिर्फ दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन 14 साल कड़ी वनवास, कड़ी तपस्या के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पहचाने गए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता कैकेयी के बारे में। सबको इतना ही पता है से माता कैकेयी ने मंत्रा के षड्यंत्र की वजह से श्री राम को 14 साल का वनवास तो दिया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं श्री राम को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली और श्री राम का सबसे पहली गुरु माता कैकेयी थी। एक वाक्य है ग्रंथ में, एक कहानी है, आपको बताता हूँ। जब माता कैकेयी राम और भरत को धनुर्विद्या सिखा रही होती है, तब भरत को बोलती है, भरत एक घने पेड़ के डाल पे चुपचाप बैठे एक पक्षी को निशाना लगाने के लिए कहती है। तब भरत भावुक मन से अपने धनुष को नीचे रख देता है और कहता है अपनी माँ को, से माँ, इस निर्दोष पक्षी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं अपना निशाना इस पे क्यों लगाऊं? मुझे ऐसे प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है जिसमें मुझे किसी बेगुनाह की जान लेना पड़े। मैं इस पे निशाना नहीं लगा सकता। तब माता कैकेयी भरत के मन में चल रहे सवालों को अच्छी तरीके से समझ रही थी से यह बालक यथा गुण तथा नाम ही है, भाव से भरा हुआ। इसके मन में केवल सिर्फ और सिर्फ प्रेम वास करता है। तो फिर माता कैकेयी ने श्री राम को कहते हुए बोली, राम, उस पेड़ पे बैठे पक्षी पे अपना निशाना लगाओ। और पलक झपकते ही श्री राम ने उस पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को मार गिराया। फिर माता कैकेयी श्री राम से पूछते हैं, से तुम्हें उचित अनुचित का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पे बिल्कुल दया नहीं आया? तब श्री राम ने भोलेपन में जवाब दिया, मेरे लिए किसी भी जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे माँ और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उचित अनुचित का विचार करना ये माँ का काम है। ये बात सुन माता कैकेयी के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी और बोली, राम, मैं तुम्हारी सिर्फ माँ ही नहीं, तुम्हारी गुरु भी हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना बेटे का फर्ज होता है, नहीं तो गुरु की दी गई ज्ञान बेकार है। फिर माता कैकेयी दोनों बेटे को उस पेड़ के पास ले गई जिस पेड़ के नीचे वो पक्षी बड़ा था। उस पक्षी को देख भरत आश्चर्य रह गया, बिकॉज वो पक्षी लकड़ी का बना हुआ था जिसको माता कैकेयी ने बना के वहां रखा था। फिर कैकेयी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें धनुर्विद्या सिखाना चाहता हूँ, किसी प्राणी का जान लेना नहीं सिखाना चाहता हूँ। यह थी माता कैकेयी, यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की वजह। मेरे दोस्त, मैं इस कहानी से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी आपकी माँ और आपके गुरु है। अगर आज आपके गुरु आपके साथ शक्ति बढ़ा रहे हैं तो वो आपके बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपके जीवन में आने वाले तकलीफ के लिए आप पहले से तैयार रहे, ताकि जो आपके जीवन में मुसीबत आने वाला है उसका सामना आप डट के कर सके और आप अपने जीवन में सफल हो पाए। मेरे दोस्त, ऐसी ही बहुत सारी कहानियां राम के जीवन से अगर आप और जानना चाहते हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को एक कहानी शेयर करिए, ताकि वो भी श्री राम के जीवन से कुछ सीख पाए और उस सीख के अपने जीवन में सफल इंसान बन पाए। तो थैंक यू सो मच। बाकी फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए
नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।